नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। टाटा एक्स बॉक्सर हादसे में 2 की मौत, घटना जूना बाईपास बड़नेरा मार्ग की। स्वाभिमानी कांग्रेस 32 जिला परिषद तथा 70 पंचायत समिति की सीटों पर लड़ेगी चुनाव, विधायक राणा की घोषणा। गणपति नगर के बौद्ध विहार की विडंबना, परिसर में तनाव। स्वाभिमानी महिलाओं के हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस की मेघा हरणे ने किया स्वाभिमान में प्रवेश। और रविवार को सड़क हादसे में घायल व्यक्ति ने दम तोड़ा, मरने वालों की संख्या हुई इस हादसे में 4। टवेरा चालक ने आत्मसमर्पण किया। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमरावती महानगर पालिका आम चुनाव 2012 के प्रभाग न्यायी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। 43 प्रभागों में से 87 नगर सेवक चुनकर सभागृह में जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कौन से प्रभाग से कौन प्रत्याशी बन चुनावी मैदान में उतरा है। आपका वार्ड, आपके उम्मीदवार में अगला प्रभाग है प्रभाग क्रमांक 26 गवलीपुरा। एकेडमिक हाई स्कूल गवलीपुरा, इतवारा बाजार, अंसार नगर, चांदनी चौक, हाथीपुरा आदि भागों का समावेश किया गया है। इस प्रभाग में अपक्ष उम्मीदवार के रूप में 1258 मत पाकर सलीम बेग, यूसुफ बेग निर्वाचित हुए थे, जबकि शेख हमीद शद्दा कांग्रेस से 1001 मत लेकर पराजित हुए थे। अब इस प्रभाग में कांग्रेस के प्रबल दावेदारों के रूप में हमीद शद्दा, सलीम बेग, शमीम बानो, मोहम्मद सादिक ये अपनी प्रबल दावेदारी पेश किए हुए हैं, जबकि जन विकास कांग्रेस से आबिदा बानो, अब्दुल सत्तार का नाम चर्चा में है। तो दूसरी ओर चुनावी मैदान में यहां से शौकत कुरैशी, सो अख्तर बाली, इनका भी नाम चर्चा में। लेकिन इससे पहले हुए चुनाव के रोमांचक मुकाबले को देखते हुए इस बार फिर से नागरिकों का ध्यान गौलीपुरा प्रभाग के ऊपर लगा हुआ है, जहां हमीद शद्दा और सलीम बेग के बीच रोमांचक मुकाबले की आशा लोग जता रहे हैं। गौलीपुरा प्रभाग क्रमांक 26 में अब कांग्रेस किसे उम्मीदवारी घोषित करती है आधिकारिक तौर पर, इस घोषणा के बाद यहां के समीकरण क्या होंगे, इस ओर सभी नागरिकों का ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि यहां इससे पहले भी रोमांचक मुकाबला नागरिकों ने देखा था। इस बार फिर से एक रोमांचक मुकाबले की आशा यहां के नागरिक जता रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 30 रहमत नगर में आइए आपको दिखाते हैं यहां के नागरिक किस प्रकार से अपना उम्मीदवार चाहते हैं। ये चुन के देने के बाद में वो नगर सेवक हमारे कारगर साबित नहीं होते, जिससे बेनिफिट साबित नहीं, जो वार्ड का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर ऐसे नगर सेवक को चुन के दें जो वार्ड की विकास कर सके, जो वार्ड का विकास जैसे दीगर काम रहते हैं वार्ड के अंदर, और जैसे वार्ड नगर सेवक ऐसे ही ना हो कि भाई आम नगर सेवक ऐसा बना दिए कि भाई नाली का मुरी का, ऐसा नहीं है। और वार्ड के अंदर ऐसे काम रहते हैं जो नगर सेवक ला सके, और ऐसा नगर सेवक को चुन के देना चाहिए जो निधि महानगर पालिका की निधि निकाल सके, महानगर पालिका के काम को समझ सके, और वहाँ से वो काम निकाल के जो है अपने मोहल्ले में लाके अपने वो मोहल्ले को विकास कर सके। हम ऐसा नगर सेवक चाहते हैं। नगर सेवक ऐसा होना हमारे को कि हमारे वार्ड का जैसा काम हो सके और हमारे जो समस्या है वो दूर हो सके। बाकी कोई ये नहीं है हमारे का मतलब यही नहीं कि नालिया मोरिया के काम नहीं रहता, उसके पीछे वार्ड के ऐसे काम रहते हैं क्या कोई पेशेंट है इमरजेंसी में अटैक आ जाए, ब्लड की जरूरत पड़े, या कोई लेडीज जल जाती है, अक्सर होता हमारे साथ हादसा मोहल्ले में ऐसा, तो फोन करो तो कोई आने वाला तैयार नहीं रहता। हमको नगर सेवक ऐसा होना कि हमारी समस्या का जो रात बेरात को भी कोई समस्या आती है तो हमारे एक फोन पर आ जाए और हमारे काम में पड़े। नालिया मोरिया साफ करना ही उसका मकसद नहीं है, और लोगों की जो गरीबों की परेशानी है वो उसमें हमारे काम में पड़े, ऐसा नगर सेवक हमको। और इसके अलावा जो और दूसरी भी समस्याएं हैं वार्ड की, उसका भी ख्याल रखें। यही हमारी एक अपेक्षा है, वो इस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे। रुक करते हैं अगली खबर का। रविवार की शाम हुए
दर्दनाक सड़क हादसे के बाद उसी मार्ग पर सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ। लड़की देखने के लिए बड़नेरा की तरफ जा रहे बॉक्सर पर सवार दो व्यक्तियों का टाटा एक्स ने जोरदार धड़क दी। इस हादसे में दोनों बॉक्सर सवार साले और जमाई की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय जूना बाईपास रोड विद्यापीठ कॉलोनी चौक में MH27 AQ 5779 बॉक्सर पर सवार मायानगर निवासी सुभाष पोहनकर इस युवक सहित उसके जमाई माहौली जहांगीर निवासी सदाशिव संजय पालकर इनको तेज गति से चल रही MS04 DK 2490 क्रमांक के टाटा एक्स गाड़ी ने जोर से टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बॉक्सर पर सवार साले और जमाई की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सुभाष पोहनकर ये अपने जमाई सदाशिव पालकर के साथ बड़नेरा के ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हुए दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई। इस मामले में राजापेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए इरविन रवाना किया तथा आरोपी टाटा एक्स चालक पर मामला दर्ज कर आगे जांच जारी है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। आगामी स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव में पूरे दल बल के साथ उतरी युवा स्वाभिमान कांग्रेस जिला परिषद में एक उम्मीदवार खड़ा कर 32 सीटों पर तो पंचायत समिति के चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े कर 70 सीटों पर लड़ेगी। सोमवार को जयस्तंभ चौक स्थित संगठन कार्यालय पर विधायक रवि राणा ने इस आशय की घोषणा की। युवा स्वाभिमान की सत्ता परिवर्तन की लड़ाई जारी है। बड़नेरा विधानसभा तथा मोर्शी नगर पालिका में सत्ताधारियों को झटके देकर अब युवा स्वाभिमान जिला परिषद तथा पंचायत समिति में सत्ता परिवर्तन के इरादे से उतरी है। अमरावती जिला अंतर्गत आने वाले दोनों चुनाव में युवा स्वाभिमानी कांग्रेस जिला परिषद में 1 उम्मीदवार खड़ा कर 32 सीटों पर तथा पंचायत समिति में 2 उम्मीदवार खड़े कर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस आशय की घोषणा आधिकारिक तौर पर सोमवार को विधायक रवि राणा ने स्थानीय जयस्तंभ चौक स्थित जनसंपर्क कार्यालय से की, जिसमें खोलापुर, भातकुली, अंजनगांव बारी, कुरा, नेरपिंगलाई, नांदगांव खंडेश्वर, लोनी आदि सर्कल से स्वाभिमानी प्रत्याशी जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव में उतारे जाना तय हो गया है। इस अवसर पर इच्छुक उम्मीदवारों को पक्ष का आवेदन पत्र देकर साक्षात्कार भी लिए गए। रुक करेंगे अगली खबर का। स्थानीय जूना बाईपास बड़नेरा रोड पर गणपति नगर चौक स्थित बुद्ध विहार में किसी अज्ञात समाज कंटकों ने बौद्ध विहार में उपद्रव कर असामाजिक तत्वों ने विडंबना की, जिससे परिसर में काफी तनाव निर्माण हुआ। इस मामले में राजापेट पुलिस कर्मियों ने तनाव को शांत कर बौद्ध विहार में विधिवत पूजा कर बौद्ध विहार की बिखरी सामग्री को पुनः स्थापन किया। मानवता को कालित पहुंचने वाला तथा बौद्ध बांधवों की भावनाओं को दुख पहुंचाने का कृत्य सोमवार की सुबह जूना बाईपास रोड स्थित गणपति नगर में किया गया, जहां बौद्ध विहार में असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव कर पंचशील झंडा तोड़ा गया तथा बोर्ड एवं विहार के अन्य सामग्री भी तोड़ी गई। यह समाज कंटक बुद्ध मूर्ति की विडंबना के इरादे से आए थे, लेकिन विहार लॉक होने से अपने अमानवीय कृत्य में नाकामयाब हुए, ऐसी चर्चा परिसर में देखी गई। यह घटना उजागर होते ही परिसर के असंख्य नागरिक राजापेट पुलिस स्टेशन पर आ धमके। राजापेट पुलिस ने कोई अनुचित घटना न हो इस पर ध्यान देते हुए संतप्त तनाव को शांत किया और बौद्ध विहार की सामग्री की पुनर्स्थापना कर विधिवत बौद्ध पूजा पाठ भी किया। इस मामले में राजापेट पुलिस ने अज्ञात समाज कंटकों पर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना की शहर के समस्त बुद्ध अनुयायियों द्वारा निषेध किया जा रहा है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। नए साल का प्रथम त्यौहार मकर संक्रांति ये खास महिलाओं का त्यौहार है। इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में युवा स्वाभिमानी महिला कार्यकर्ताओं के हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। ऐसे ही रविवार को नवाते नगर और प्रभात कॉलोनी में हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम संपन्न हुए। मकर संक्रांति यह महिलाओं का त्योहार है। इस त्योहार में महिलाएं एकत्रित होकर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम का तिलक कर शुभेच्छाएं देती है। ऐसे ही स्थानीय प्रभाग क्रमांक 32 नवाते नगर में 100 मेगाहर ने इनके घर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 100 नवनीत राणा प्रमुखता से उपस्थित थी, जहां राष्ट्रवादी की मेगाहर ने अपने महिला कार्यकर्ताओं सहित युवा स्वाभिमान में जाहिर प्रवेश किया। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को तिल गुल भी दिया गया। इस अवसर पर 100 नवनीत राणा ने नवाते नगर प्रभाग से मेगा हरने तथा दिलीप भाकरे की प्रत्याशी के रूप में घोषणा की। जिस तरीके से आज मेघाताई का युवा स्वाभिमान में प्रवेश किया गया है, जब महिला दूसरी महिलाओं के साथ एक साथ होती है, एक साथ जुड़ती है, वो पहले दूसरे पक्ष में रहकर राष्ट्रवादी में रहकर नाम ही लेती हूँ,
राष्ट्रवादी में रहकर उन्हें पता है कि मैं अच्छे काम नहीं कर पाई, सोशल काम नहीं कर पाई, लोगों की सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि उस पक्ष के जो मेन आदमी बोलते हैं घर के मालिक, जब वो खुद बेईमान रहते हैं तो जो पक्ष के जो घर के बच्चे रहेंगे वो ईमानदारी किस तरीके से कर पाते आप लोगों के लिए। तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं इसके बाद कभी भी कोई भी पार्टी में जाऊंगी नहीं, पर हमारी ये थी कि जो उनके अच्छे काम देखकर, कोई भी सोशल काम देखकर, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, जिस तरीके से जो एरिया से वो जीते थे, जिस एरिया में उन्होंने अच्छे से अच्छे काम किया, उनका काम देखकर हमने खुद उनको बोला कि आप ये पक्ष में आएंगे तो हमारी शक्ति आपके साथ रहकर, अच्छे लोगों के साथ रहकर। जब उन्होंने कहा कि मुझे ये पक्ष, जिस तरीके से मैंने जब राजनीति में पॉलिटिशियन में एंट्री की तो मैंने ये सोच कर की थी कि मेरे को अच्छे काम करने हैं, मुझे लेडीजों के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए जो मैं कर सकती हूँ मैं ये पक्ष में रहकर नहीं कर पाई। पर मुझे आज लगता है कि रवि राणा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और नवनीत राणा तो 1 साल से रही है, पर जिस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ तो उनको ये देखकर लगा कि इनके साथ रहकर मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकूंगी, इसलिए आज उन्होंने युवा स्वाभिमान में प्रवेश लिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत मुबारक। तो हल्दी कुमकुम के गौरक्षण प्रभाग में संपन्न अन्य एक कार्यक्रम में तो उज्ज्वला पांडे ने महिला भगिनियों का हल्दी कुमकुम से तिलक कर सभी को तिलगुल दिया। इस कार्यक्रम में नवनीत राणा ने शिरकत कर महिला भगिनियों का सत्कार स्वीकार किया। तथा महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। कोई जात धर्म नहीं मानती, मैं सिर्फ एक ही धर्म को मानती हूँ, वो है इंसानियत, जो हमारे अंदर, हमारे सभी के अंदर है। क्योंकि इंसान अगर मर गए और सिर्फ धर्म रह गया तो भी कोई फायदा नहीं। इंसानियत को जीवन रखना है हमें, उसके लिए हमारे जैसे लोग आगे निकले हैं। इस अवसर पर ज्योति शैरी से विद्या कड़ू सहित महिला भगिनी प्रमुखता से उपस्थित थी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटेंगे कुछ और अहम खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। तो करेंगे अगली खबर का। रविवार की शाम MIDC मार्ग पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो घायल रमेश पाचकौड़े ने दूसरे दिन उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गोपी इंडस्ट्रीज परिसर में रहने वाले रमेश पुंसाजी पाचकौड़े अपनी पत्नी सौ शोभा रमेश पाचकौड़े तथा नातू रोशन गजानन गुहे, नाती नेहा गजानन गुहे के साथ एक ऑटो से उतरकर रास्ता क्रॉस कर रहे थे कि मध्य धुंध अवस्था में तवेरा गाड़ी चला रहे जेवर नगर निवासी कुंदन रमेश सिंह ठाकुर उम्र 28 वर्ष इस गाड़ी चालक ने परिवार के चारों सदस्यों को कुचल दिया और फरार हो गया। इस हादसे में नानी तथा नात नाती की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए रमेश पाचकौड़े ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले के आरोपी तवेरा चालक कुंदन ठाकुर ने हादसे के दूसरे दिन खुद को राजापेट पुलिस के हवाले किया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है, पुलिस मुख्यालय को एक अनजान कॉल ने परेशान किया और उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। और कॉल थी कि शहर के जूना बाईपास रोड पर मर्डर हुआ है। पुलिस और मीडिया के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन सब टांटा फिस निकला, खुदा पहाड़ निकला छुआ। सोमवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम में पुलिस को फोन कर कहा कि जूना बाईपास बड़नेरा मार्ग पर मर्डर हुआ है, जिसके तुरंत बाद श्वेता खेड़कर तथा ACP महाजन का दल घटनास्थल पहुंच गया। तो ऐसे कोई भी घटना परिसर में न होने की जानकारी मिली, जिससे ये पता चला है कि किसी अज्ञात शख्स ने पुलिस को गुमराह कर परिसर में ये अफवाह फैलाई है।
इस अवसर पर नागरिकों ने अफवाहों पर ध्यान न देने का आह्वान भी पुलिस द्वारा किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। स्थानीय सक्करसाद परिसर में स्थित प्राचीन श्री भैरवनाथ मंदिर में श्री भैरवनाथ जी की जयंती बड़े भक्तिमय वातावरण में मनाई गई। अमरावती शहर के ऐतिहासिक परकोट में स्थानीय सक्करसाद परिसर में प्राचीन श्री भैरवनाथ मंदिर स्थित है, जो शहर के कई भाविक भक्तों का श्रद्धा स्थल है। रविवार को श्री भैरवनाथ जी की जयंती बड़े उत्साह से मनाई गई। इस उत्सव में कई भक्तगणों ने पूजा अर्चना कर श्री भैरवनाथ जी की मूर्ति के दर्शन दिए। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या ने अच्छा खासा समा बांधा था। श्री भैरवनाथ जी के जयंती दिन के अवसर पर सभी भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के व्यवस्थापकों सहित परिसर के भक्तगण प्रमुखता से उपस्थित थे। पीआर पोटे कॉलेज के टेक्नोलॉन्स 2012 के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए एक पत्रकार परिषद बुलाई गई थी, जिसमें विशेष जानकारी दी गई। टेक्नोलॉन्स 2012 पीआर पाटील ग्रुप ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सचा टेक्निकल फेस्टिवल 28 जानेवारी ते 31 जानेवारी दरम्यान पीआर पाटील कॅम्पसमध्ये ऑर्गनाईज करण्यात आलेला आहे। यात 4 दिवस वेगवेगळे इव्हेंट्स ठेवण्यात आलेले आहेत आणि या 4 दिवसात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यक्तिमत्व जसे पद्मभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, सुहास गोपीनाथ ग्लोबल INCचे CEO, डॉक्टर किरण बेदी, मनजिंदर सिंग बिट्टा, त्याच्यानंतर दिनेश केसकर आणि अजूनही बरेच कंपन्यांचे, वेणुगोपाल धूत व्हिडिओकॉनचे, किर्लोस्कर, असे बरेच लोक या 4 दिवसात विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधणार आहेत। पहिले 2 दिवस शालेय विद्यार्थ्यांकरता स्पेशली 8वी 9वी 10वी आणि ज्युनियर कॉलेज आणि पॉलिटेक्निक या विद्यार्थ्यांकरता विज्ञान प्रदर्शनी ठेवण्यात आलेली आहे विदर्भस्तरीय। आणि या विज्ञान प्रदर्शनीला आताच उत्स्फूर्त सहभाग लाभतो आहे। प्रत्येक शाळेतनं सिलेक्टेड 2 किंवा 3 मॉडेल्स आम्ही बोलवले आहेत। शाळांचा आणि विदर्भातल्या सर्व शालेय विद्यार्थ्यांचा जो उत्स्फूर्त सहभाग, जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद या प्रदर्शनीला लाभतो आहे, त्यावरून या स्पर्धेची लोकप्रियता लक्षात येईल। या संपूर्ण टेक्नॉलॉन्ससाठी जवळजवळ 8 लाखाची बक्षिसं ठेवण्यात आलेली आहेत। 4 दिवस चालणारे या टेक्नॉलॉन्स 2012मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉम्पिटिशन्स विद्यार्थ्यांकरता ठेवण्यात आलेले आहेत। त्याचे डिटेल्स सगळे वेबसाईटवर दिलेले आहेत। त्यामध्ये पोस्टर प्रेझेंटेशन, पेपर प्रेझेंटेशन, मॉडेल एक्झिबिशन, रोबोटिक्स हे सगळे मेजर इव्हेंट्स आहेत। त्याच्यासोबत अजूनही खूप सारे इव्हेंट्स जे वेबसाईटवर दिलेले आहेत। माझं सर्व पालकांना, अमरावतीकर पालकांना ही विनंती आहे पीआर पाटील ग्रुपच्या वतीनं की त्यांनी आपल्या पाल्यांना घेऊन या 4 दिवसात रोज पीआर पाटील कॅम्पसमध्ये येऊन व्हिजिट करावी आणि आपल्या पाल्यांच्या ज्या ज्ञानाच्या कक्षा आहेत त्या रुंदावण्यात त्यांना मदत करावी। कारण पाल्यांना जेव्हा आपण इथे आणू तर त्यांना जे एक्सपोजर मिळेल, वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांशी त्यांचं डिस्कशन होईल, वेगवेगळ्या मॉडेल्स त्यांना पाहायला मिळेल, वेगवेगळ्या लोकांशी त्यांचं इंटरॅक्शन होईल, वेगवेगळ्या वक्त्यांचे भाषणं ते ऐकतील आणि त्यातूनच त्यांची एक व्यक्तिमत्वाचा विकास होईल। आणि त्या दृष्टीनं पीआर पाटील ग्रुपच्या वतीनं सर्वांकरिता ही टेक्नॉलॉन्स 2012 निशुल्क आणि कोणत्याही पासची व्यवस्था न ठेवता सगळ्यांसाठी फ्री एंट्री ठेवण्यात आलेली आहे। आणि मी सर्व अमरावतीकर पालकांना विनंती करतो की त्यांनी या संधीचा जरूर लाभ घ्यावा और आपल्या पाल्यांना घेऊन इथे भेट द्यावी। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है छात्र जीवन में स्नेह सम्मेलन और कॉलेज की गैदरिंग काफी महत्व रखती है। स्थानीय केएल कॉलेज में 2 दिवसीय स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम जारी है। शिक्षा के साथ साथ छात्रों के अनगिनत प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय केसरबाई लाहौटी महाविद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सोमवार को इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन का मान्यवरों द्वारा उद्घाटन किया गया। स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन होते ही कॉलेज के छात्रों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
इस स्नेह सम्मेलन में नृत्य, एकांकिका, गायन, वादन आदि कला प्रकारों का अच्छा मेल देखा गया। इस स्नेह सम्मेलन में विद्यार्थी वर्ग झूम उठा था। रुक करते हैं अगली खबर का। संतोषी नगर में भागवत सप्ताह जारी था। सोमवार को महाप्रसाद के साथ इसका संगीतमय कार्यक्रम के साथ समापन किया गया। स्थानीय संतोषी नगर में आयोजित संगीतमयी भागवत कथा सप्ताह का सोमवार को महाप्रसाद से समापन किया गया। परिसर के कई भाविक भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना कर महाप्रसाद का लाभ लिया। इस भागवत सप्ताह में प्रवचन, ग्रंथ पठन, भजन संध्या तथा शोभा यात्रा आदि कार्यक्रम भी संपन्न हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में आने वाले रेडीमिक्स कंक्रीट प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग को लेकर रविवार को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ को ज्ञापन सौंपा। शहर की खेती तथा पर्यावरण में बाधा पहुंचा रहे आरएमजी प्रोजेक्ट अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग युवक कांग्रेस ने की है। देखते हैं क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा शहर के मौसम का हाल, एक नजर शहर के मौसम की इस रिपोर्ट पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आंका गया। शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज सोमवार को 34% रहा, जबकि मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। यानी शहर वासियों को अब सर्द से कुछ राहत मिलने की आशंका है। अब जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टाटा एक्स बॉक्सर हादसे में 2 की मौत, घटना जूना बाईपास बड़नेरा मार्ग की। स्वाभिमानी कांग्रेस 32 जिला परिषद तथा 70 पंचायत समिति की सीटों पर लड़ेगी चुनाव, विधायक राणा की घोषणा। गणपति नगर के बौद्ध विहार की विडंबना, परिसर में तनाव। स्वाभिमानी महिलाओं के हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस की मेघा हरणे ने किया स्वाभिमान में प्रवेश। और रविवार को सड़क हादसे में घायल व्यक्ति ने दम तोड़ा, मरने वालों की संख्या हुई इस हादसे में 4, टवेरा चालक ने आत्मसमर्पण किया। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन को देखने के लिए या अमरावती कारपोरेशन इलेक्शन की सारी अपडेट्स देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत। इन समाचारों में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सजा
शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी। सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती।